श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जेठ की जो अमावस्या होती है वह बड़ी अमावस्या होती है। वैसे तो अमावस्या तिथि पर जब भी हम कोई कार्य करते हैं पितरों के निमित्त ही इस पर कोई भी उपाय या कार्य किया जाता है। यदि आपके घर से कोई पितृदोष है अर्थात कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, पितृदोष जिस घर में होता है उस घर में कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई कार्य पूरा होता ही नहीं। आप व्यापार करते हैं, खोलते हैं, वह भी नहीं चलता। आप नौकरी करते हैं, उसमें भी सफलता नहीं मिलती है। घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है अर्थात संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में बाधा आ रही है और उस घर में पितृदोष निश्चिंत ही होता है। तो इसके लिए अमावस्या तिथि पर पितरों के निवारण के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताए हैं वे किए जाते हैं। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी के बताए गए अमावस्या तिथि के कुछ उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय है, यदि आपके घर से कोई अधोगति में चला गया है अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिनके जो पितृ बन जाते हैं वह परेशान करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने कहा केवल अमावस्या पर, महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या पर शिवलिंग में जाकर छोटा सा उपाय कर लिया जाता है तो पितृ तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हर कार्य में आपको तरक्की उन्नति देखने को मिलती है। तो करना क्या है, चंदन लेना है आपको। आपके पास पीला चंदन हो तो पीला चंदन ले लें, सफ़ेद चंदन हो तो सफ़ेद चंदन ले लें। उसको घोल करके थोड़ा सा जल डाल के उसका पेस्ट बना लें। उस चंदन से 7 बिंदी आपको लगानी है। अब ध्यान दीजिए, पहली बिंदी आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगानी है, दूसरी बिंदी आपको गणेश जी के स्थान पर लगानी है, तीसरी बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है, चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है, पांचवी बिंदी आपको शिवलिंग में माता पार्वती का हस्त कमल होता है वहाँ पर लगानी है, छठी बिंदी ऊपर जलाधारी बंदी होती है जिसमें से बूंद बूंद करके जल नीचे गिरता है, जिनमें शिव जी की 5 पुत्रियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, सामरीवारी, धोतली, देव, वहाँ पर लगानी है। यदि आपके यहाँ पे शिवलिंग में मटकी नहीं बंधी है तो छठी बिंदी भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही लगा देनी है। अंत में 7वीं बिंदी आपको नंदी के जो सींग होते हैं, नंदी के सींग के पास, या तो आप दोनों सींगों के बीच में भी लगा सकते हैं या एक सींग पे आप लगा सकते हैं। गुरुजी कहते हैं केवल अमावस्या तिथि पर इतना छोटा सा उपाय कर लिया जाता है तब भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। गुरुजी कहते हैं पितृ कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, चाहे आप गया जी में जाकर पिंडदान कर आओ, चाहे आप कोई भी उपाय कर लो, पर पितृ थोड़े बहुत समय के लिए वह तृप्त हो जाते हैं, फिर से वापस से पितृदोष हमारे जीवन में लग जाता है। तो आपको पितृदोष के निमित्त प्रत्येक अमावस्या पर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो दूसरा उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, यदि आप 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च हो जाता है अर्थात कमाई से अधिक आपका खर्चा हो जाता है, कर्जा बढ़ जाता है, धन की कमी आ जाती है या कोई भी कार्य आपका होता नहीं है, तो आप अमावस्या तिथि के दिन एक बेलपत्री लें। सबसे पहले मंदिर जाइए, थोड़ा सा आपको पंचामृत लेकर जाना है। पंचामृत 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी। 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत तैयार कीजिए। 1 लोटा जल, पंचामृत और एक बेलपत्री आपको लेकर जानी है। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। सबसे पहले आपको बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आप बेलपत्री कैसे समर्पित करते हैं कि डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, पर इस बार हमें बेलपत्री ऐसे समर्पित करनी है कि डंडी का भाग भोलेनाथ की शिवलिंग की ओर हो। बेलपत्री आप समर्पित कर दीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद बेलपत्री के ऊपर ही आपको जो पंचामृत तैयार किया है, आधा पंचामृत बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना है, आधा बचा हुआ भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करना है। उसके बाद 1 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। जल बहता बहता अशोक सुंदरी के पास से, बेलपत्री के पास से भी होकर के चला जाएगा। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी कहते हैं अमावस्या तिथि पर इतने से बस उपाय भी कर लिए जाते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, कर्जा समाप्त हो जाता है, चाहे कितना भी कर्जा हो गया हो, धन की कमी नहीं आती है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में मांगलिक कार्य होते हैं। आप भी अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी वीडियो की थोड़ी सी भी उपयोगी लगे, पसंद लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।